हेलो यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक इट इज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अच्छा पहले बात कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कराया आपको या फिर क्या बताया आपको। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैनोनिकल एग्जाम्पल के बारे में बताया था, कुछ फॉर्म्स बताए थे, कुछ इक्वेशंस बताई थी एंड आपको मैंने बताया था कुछ डेरिवेशंस। देखो वैसे तो हम बिलीव करते हैं कि आपको कुछ भी याद न करना पड़े, बट कहीं ना कहीं चीजों को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई, किसी ने पूछा मुझसे कि क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर इतने सारे फॉर्मूलेज हैं तो माइंड में कैसे रखें, या फिर क्या आएगा हमें पेपर में। देखो उसके लिए भी अभी हम आपको क्लियर करते हैं। थोड़ा सा हैव पेशेंस गाइस, डोंट वरी, हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके पानी की तरह क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो अच्छा स्टार्ट करने से पहले हम आपको ना कुछ चीजें देखो बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजें कंक्लूड करके समराइज करके, जैसे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, उस चीज को हम समराइज करके छोटे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उस चीज को देखो, हम भी आपको बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किस तरीके से चीजें कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब कैनोनिकल थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है। थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और जैसे जैसे फर्दर आप प्रोसीड करोगे ना, चीजें अपने आप आपको समझ में आती जाएंगी कि हो क्या रहा है। देखो पहले आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ना हम आपका एक बेस बना रहे हैं। जैसे जब आप क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना, तो वहां पे जो टर्म्स इस्तेमाल हुए होंगे या फिर वो वहां जो वर्डिंग्स यूज हुई होंगी, वहां पे जो चीजें यूज हुई होंगी ना, वो सब आपको पहले से पता होगा कि अच्छा वहां पे क्या यूज होने, अच्छा अच्छा ये, अरे ये तो मैंने पढ़ा था पीछे। फिर आप उस चीज को ना वहां वैसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसीलिए हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं ताकि आप हर कुछ को समझो, हर कुछ को आसानी से लेके चलो। एक आपका ना एक बेस मेंटेन हो जाए, और जब आपका वो बेस मेंटेन हो जाएगा ना, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली होते जाएंगे इजिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन प्रोसीड करते हैं। आपको पूरा बताना कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चल आ जाओ। देखो मुझे लग रहा है कि ये आप सबको दिख रहा होगा कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फोन सीधा कर लेते हैं यार थोड़ा। देखो अगर हम सब कंक्लूड करें, ठीक, कि मैंने आपको लास्टली क्या बताया है, क्या किया, अगर हम आपका सारा कंक्लूड करें, सारा कंक्लूजन देखो इस चीज पे आके रुक जाती है कंप्लीट एग्जाम्पल की। आप कंप्लीट एग्जाम्पल में इतने टर्म्स को याद करो बस, बाकी आपको कुछ भी माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। और इतने टर्म्स के लिए भी आपको लग रहा होगा ना कि यार अभी मुझे याद करना है, ये होगा वो होगा, यार कुछ नहीं होता है। आपको मैं बताऊं, आपको हम बार बार कह रहे हैं ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगे ना, ये चीजें पता है ऑटोमेटिकली दिमाग में सेव हो जाती हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस करते 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 सेव हो जाती हैं चीजें दिमाग में। जरूरी नहीं कि हम पूरा उसको डेरिवेट करके ही चीजों को निकालें, चीजें ना अपने आप क्लियर हो जाती हैं वहां पे कि अच्छा ठीक है हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक, अच्छा अब देखो मेरी बात समझो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। अब इन दो इक्वेशंस को ना मतलब अपनी एक मजबूत पकड़ बना के लेके चलो। सही बात है, ये बिल्कुल ना एज ए लाइक मशीन गन काम करेंगे आपके लिए। देखो इन दोनों इक्वेशंस पे या तो थर्मोडायनेमिक या तो स्टैटिस्टिकल कंप्लीट टिका हुआ है। इन दोनों से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी टर्म्स आप क्लियरिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम आपका स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं कि आपको क्या काम करना है। इस इक्वेशन को उठाओ और इस इक्वेशन को उठाओ। ठीक, देखो इससे ही ये बना हुआ है, G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस होता है। ठीक है, इसमें से अगर आप U माइनस टी एस लेते हो तो उसको कहते हैं A, जो होती है आपकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और ये होती है H U प्लस पी वी, जो आपकी होती है एंथैल्पी। ठीक है, इसी से ये दोनों बने हुए हैं, इसलिए मैंने इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने बताया था कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, इन तीनों के जो मेन इक्वेशंस हैं वो मैंने आपको बताया था। इसमें देखो एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा। इसमें देखो ए इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, जिसमें से क्यू क्या है आपका पार्टीशन फंक्शन। ठीक, और ये है ग्रैंड कैनोनिकल में फाई इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड, जिसमें से कि जेड क्या है आपका ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन।
ठीक है, अब इन चीजों को भी कैसे निकालना है हम आपको फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो अब मेन स्टफ पे आ जाओ। देखो हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन निकालने की देखो अगर हम इसके चीजों की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस चीज से आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक, अब कैसे वो मैंने आपको बताया था। आपके पास देखो ये है आपका, क्योंकि आप कैनोनिकल के बारे में बात कर रहे हो। ठीक, इसका मेन वेरिएबल ले रहे हम मेन इक्वेशन। ठीक, अच्छा अब उठाओ यहाँ पे H2 U प्लस PV माइनस TS A माइनस A इज इक्वल टू दिस, एंथैल्पी इज इक्वल टू दिस। ठीक, अच्छा अब उसको क्योंकि हमको यहाँ पे A चाहिए, अब आप कहोगे कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस में से H2 को ही क्यों उठाया, है ना। अब देखो हमारा यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है, A है, A इज इक्वल टू माइनस KT ln Q, उसके हिसाब से हमको निकालना है। अब हमको A कहाँ मिलेगा, इसमें तो मिलेगा नहीं, है ना। A तो हमको इसी में मिलेगा ना, H2 में ही मिलेगा ना, A यहाँ पे आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे H2 इस्तेमाल करा। ध्यान से देखो कहाँ पे किसको यूज करना चाहिए, क्या यूज करना, किस तरीके से यूज करना चाहिए। जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। देखो यहाँ पे H2 लिया, A इज इक्वल टू दिस है। अब A को तुम एक बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। जब A को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका टर्म बनेगा। अब यहाँ पे TDS की वैल्यू देखो, आपने देखो H1 पे आओ, तुम्हारा TDS क्या होता है, दिस। इसको उठा करके तुम यहाँ पे रखो इक्वेशन में अपने, ठीक है। जब यहाँ पे रखोगे, काटोगे पीटोगे सब करोगे, तुमको एक कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे बन करके आएगी। अब क्योंकि तुम कैनोनिकल के बारे में बात कर रहे हो तो कैनोनिकल में कांस्टेंट क्या होता है, NVT, ठीक है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को एक बार n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, v और t कांस्टेंट रखो, एक बार v के रिस्पेक्ट में करो, n और t कांस्टेंट रखो, एक बार t के रिस्पेक्ट में करो, n और v कांस्टेंट रखो, तुमको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा एंट्रोपी। इस तरीके से देखो यहाँ पे तुमको मिल जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक। डिफरेंशिएट करके u मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट किए प्रेशर आया, एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तुमको एंट्रोपी मिली। देखो एक बार n के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे, उधर था तुम्हारा, अभी तुमको मैंने लास्टली दिखाया कि क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसी को उठा करके तुम सेम इक्वेशन में डालोगे, तुम्हें मिल जाएगी एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा ln Q। तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें माइंड में फिक्स करके रखो, जैसे पार्टीशन फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी, प्रोबेबिलिटी, इन सब के टर्म्स जो होते हैं ना, इन सब के जो मेन फॉर्मूलेज है ना, इन चीजों को तुम अपने दिमाग में सेटअप करके रखो। ये सब चीजें बार बार करने की नीड नहीं, ठीक है। और सिर्फ मतलब महज 3 से 4 फॉर्मूलेज है जिसमें आपका सारा कंप्लीट होना है इस कंप्लीट तरीके से कि क्या है कैसे, ठीक है। उन चीजों को कंप्लीट तरीके से लेकर के चलो। अच्छा यहां देखो तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, सब देखो इक्वेशंस रखते जा रहे हैं और इक्वेशन से आता जा रहा है। यही सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्लियर करा था चीजों, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से देखो, हम रिपीट नहीं कर रहे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब बता रखा था। अब हम इसके ना आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो फर्दर प्रोसीड करने के लिए यहां पर आओ। अब देखो मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन बाकी सारे इक्वेशंस दिखाए, ठीक है। आप चीजें समझे वहां पे कैसे होता है क्या होता है। अब मेन स्टफ पे आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। देखो आपको पार्टीशन फंक्शन पहले हम निकालना बताते हैं, क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली। अब आप समझोगे कैसे कि क्वांटम मैकेनिकली निकालना है कि क्लासिकली निकालना है। ये आप जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो क्वेश्चन में जो एनर्जी दी होगी ना, अब एनर्जी डिस्क्रीट है अगर तो वहां पे क्वांटम लगेगा, अगर एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो वहां पे क्लासिकल लगेगा, ठीक है। अब एनर्जी के फॉर्म को देखो, उसको पता करो और उसके बाद क्लासिकल लगाना है कि क्वांटम लगाना है वो डिसाइड करो, ठीक है। यहां पे देखो क्वांटम मैकेनिकल में अगर एक सिंगल पार्टिकल दिया हो तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r gr इंटू ई की पावर माइनस बीटा ER। ER आपका एनर्जी होता है, GR आपका डीजेनरेसी होती है, ठीक है। समझ रहे हो आप सब, ठीक है। अच्छा देखो अब अगर 1 पार्टिकल के लिए निकालना है देन Q1, और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालना है देन यू कैन यूज Qn, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल।
ये आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, इसीलिए हम कह रहे हैं, शुरू से आपको फर्स्ट डे से बताते आ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक का सारा खेल उसके वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है। उसकी एक एक वर्डिंग्स को पकड़ो कि वहां पे क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में डिस्टिंग्विशेबल लिखा होगा और आपको n पार्टिकल का मांगा होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, Q1 निकालोगे, उसकी पावर कर दोगे n। ठीक, अगर इन डिस्टिंग्विशेबल दिया होगा तो Qn उसकी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करोगे। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा देखो क्लासिकल मैकेनिकली पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं। Q1 इज इक्वल टू 1 बाई h की पावर f Q P e की पावर माइनस बीटा e d की पावर f इंटू Q। अच्छा, ये Q और P क्या है? Q और P आपका है पोजीशन और मोमेंटम। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों आया? देखो क्वांटम मैकेनिकली मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो है आप उनके बीच में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो कौन सा वाला पार्टिकल है, तो आप उसका पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है, बट क्लासिकल मैकेनिक में क्या था, वो हाइजेनबर्ग को फॉलो नहीं करता, तो आप उसका पोजीशन और मोमेंटम उसको प्रिसाइजली आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जब क्वेश्चन देखो, वैसे तो बेसिकली क्लासिकल पे बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत रेयर आते हैं। ठीक, बहुत रेयर आते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन आया होगा तो उसमें पोजीशन और मोमेंटम उसमें वो दिया रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आओ, आपका ये F क्या है? F आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, E क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब लिमिट का फॉर्म देखो, अगर 3D होगा तो आपकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट जाएगी क्योंकि वहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। ठीक, 2D होगा तो पोलर लगेगा, पोलर लगेगा तो प्लस इन्फिनिटी से 0 से इनफाइनाइट जाएगा। अगर 1D होगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लगेगा जिसमें से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें भी देखो, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जिसमें से कि आपका ये क्या है? साइन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये तो सिग्मा ये तो साइन ऑफ सम होता है ना, ये साइन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक, ऐसे आप करके निकाल सकते हो। इसमें भी देखो, डिस्टिंग्विशेबल है तो दिस, इनडिस्टिंग्विशेबल है तो दिस। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर आप इस चीज को वैसे निकालोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, डोंट मेक डिसीजन बाय वर्डिंग्स ऑफ डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। फिर से देखो, डोंट मेक डिसीजन बाय वर्डिंग्स ऑफ डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, but you have to decide it by looking at energy eigenvalues for the system. If energy eigenvalues are discrete, quantized, then apply quantum mechanical partition function, and if energy values are continuous, then you have to apply classical mechanics on that thing. ठीक, देखो एग्जाम्पल में आओ, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, 1D का है तो इसका क्या होता है? E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, एक्स हम एक ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, 1D की बात कर रहे हैं, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? क्लासिकल मैकेनिकली है पूरा आपका ये। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर की देखो एनर्जी आप n प्लस हाफ h ओमेगा, डिस्क्रीट फंक्शन है क्वांटम मैकेनिकल का। ठीक, ये देखो पार्टिकल फॉल अंडर ग्रेविटी, इस इक्वेशन को देखो, क्लासिकल है। ठीक है, देखो इसी तरीके से तुम क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई करो, जो वहां पर है वैसे आगे फर्दर प्रोसीड करो। ठीक है, देखो अभी तुम लोग को मैंने क्या बताया, तुम लोग को मैंने अभी इक्वेशंस बताए, उसके जो डेरिवेशन करने का तरीका है वो बताया। ठीक, अच्छा तुम लोग को अभी मैंने फॉर्मूलेज बताया कि पार्टीशन फंक्शन कैसे निकाला जाता है, क्लासिकली हो तो, क्वांटम मैकेनिकली हो तो। ठीक, अच्छा इस बात का ध्यान रखो बहुत कायदे तरीके से कि तुम क्वेश्चन में दिए हुए एनर्जी से समझना कि वो डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, तो आपको वहां पे क्लासिकल लगाना है कि आपको वहां पे क्वांटम लगाना है। ठीक है, वैसे नेट में या गेट में अप्रोक्स 80% क्वेश्चंस, 80 to 85% क्वेश्चन देखो क्वांटम मैकेनिकली आते हैं, क्लासिकली उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो उसमें डेरिवेशंस वगैरह, मतलब उसमें इंटीग्रेशन वगैरह लगते हैं काफी, है ना, तो क्लासिकली तो उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, मगर तुमको आना तो चाहिए ना।
कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आए या ना आए वो डिफरेंट चीज है, मगर आप ध्यान तो रखो कि क्लासिकली कैसे लगाते हैं, क्वांटम मैकेनिकली कैसे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब क्वेश्चन आएगा ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में, तो उसमें ना वो दिया हुआ होगा, मतलब जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है उसका, या कितने डायमेंशन में पार्टिकल है, वो सब आपको दिया होगा। तभी तो आप क्वेश्चन में इक्वेशन जो आपकी थी 1/h⁻f करके फिर इंटीग्रेट लगा था, एक q का, p का, फिर e⁻− बीटा er था, ठीक है। तो ये चीजें आप उसी के थ्रू डालोगे, ठीक। क्वेश्चन में चीजें गिवन होगी, क्वेश्चन को एक बार ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर चीजों को आगे अप्लाई करो, ठीक। अच्छा, अब देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि तुमको हम इतना चीजें बता क्यों रहे हैं। देखो, जब तुम्हारा क्वेश्चन आता है ना स्टैटिस्टिक्स से, जब आपका क्वेश्चन आता है तो वहां पे वो पूछता क्या है कि कभी कभी ना जैसे स्टेट्स दे दिया, जैसे उसने बोल दिया कि पार्टिकल इतने स्टेट में घूम रहा है, अब उसका आप बताओ एंट्रोपी, ठीक। अब पार्टिकल इतने इतने स्टेट्स में मूव कर रहे हैं, अब आप उसकी एंट्रोपी बताओ। फिर आप वहां पे एंट्रोपी कैसे बताओगे, आप वहां पे माइक्रो स्टेट निकालो, वो मेगा निकालो उसका, ठीक, उसको उठा के एंट्रोपी वाले इक्वेशन में रखो, यू गॉट द एंट्रोपी, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, इतने स्टेट्स में मूव कर रहा है वो, ठीक है। आप उसका इंटरनल एनर्जी निकालो, या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बताओ क्या होता है, या फिर आप उसका प्रेशर बताओ, या फिर कोई टर्म दे दिया, मान लो उसने ए दे दिया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी दे दी, ठीक है। या फिर वो बता रहे कि आप पार्टीशन फंक्शन, मतलब वो अगर कुछ भी ना बोले, वो बस इतना बोले कि पार्टिकल इतने इतने लेवल में डिवाइड है और वो इस तरीके से वहां पे मूव कर रहा है, फिर आप वहां पे काम कैसे करोगे। देखो, मेरी बात इस टाइम पे बिल्कुल ध्यान से समझो, हम आपको क्वेश्चन का वे ऑफ अप्रोच बता रहे हैं कि आपको चीजों को ग्रैब कैसे करना है, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से दिया हो कि पार्टिकल्स यहाँ वहां है, इस तरीके से लेवल में डिवाइड है, ठीक, उसका निकालना है आपको प्रेशर। कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मगर वहां पे ध्यान दो चीजों को, जब वो लेवल्स दिए हुए हैं तो उस लेवल से आप पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि पार्टीशन फंक्शन आप निकाल रहे हो, इट मींस वहां पे बात कैनोनिकल की हो रही है, ठीक है। जब वहां पे बात कैनोनिकल की हो रही है तो आपके पास मैंने दो मशीन गन्स दिए हैं, आपका H1 और H2। जब वहां कैनोनिकल की बात हो रही है, इट मींस वहां पे आया होगा ए, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैनोनिकल का लीडिंग वेरिएबल वहां पे आया होगा, ठीक है। जब वो वहां पे आया होगा तो आप H1 और H2 को, आप उन दो इक्वेशंस को यूज कर करके आप वहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, या केमिकल पोटेंशियल, या सीपी, सीवी, गामा, कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, एनवीटी कांस्टेंट होता है कैनोनिकल में, एक को कांस्टेंट करो, आप निकालो, आप जब वहां पे निकालोगे आपको अपने आप प्रेशर का इक्वेशन आ जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब जब आपका पार्टीशन फंक्शन है तो पार्टीशन फंक्शन से आप ए तो निकाल सकते हो ना, -kT ln Q से आपका ए आ जाएगा, और जब आपका ए आ जाएगा और आप इधर H1 और H2 से आप जब डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, चीजों को, तो आपका वहां पे एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, वो होगा वो आपका ए के टर्म में आएगा, ठीक। अब जो आपका आएगा इक्वेशन, उस हिसाब से आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, यू गॉट द प्रेशर, यू गॉट टेम्परेचर, इस तरीके से आपकी चीजें निकलती चली आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में ये आए कि मैम इतना ज्यादा याद कौन रखेगा, कि ये निकालना है, फिर वो निकालना है, फिर वो निकालना है, तो बच्चे इसी का नाम है प्रैक्टिस, इसी का नाम है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतना ज्यादा सेट होता जाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। देखो, स्ट्रेट चीज मैं आपको बताऊं, इस स्टैटिस्टिकल में ना कोई फिजिक्स तो ढंग की देखो है ही नहीं। जो रोते रहते हैं ना फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी, क्या फिजिक्स पढ़नी है, क्या है फिजिक्स, मजदूरी कराते हैं केवल स्टैट्स में। इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स एंड नथिंग। अब आप ये मुझे बताओ, आपको मैथमेटिक्स भी विदाउट प्रैक्टिस आ जाएगी? पॉसिबल नहीं है ना भाई, तो स्टैट कैसे आएगी?
स्टैट भी जस्ट लाइक मैथमेटिक्स होती है, इसीलिए हम आपको डीपीपी दिए, 1 दिए, 2 दिए, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आप स्टैंडर्ड बुक्स को कैरी ऑन करो, वाईकेएलएम पे जाओ, सिनी पे जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितना ज्यादा पता है एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार करो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, चीजें उतनी ज्यादा उभर के आएंगी। ये सब जो चीजें आपकी माइंड में सेट है ना, आपके माइंड में ऑटोमेटिक ग्रैब करना चाहिए उसको देख करके। अच्छा ये दिया है, अच्छा मुझे ये पकड़ना है, इससे हम ये निकाल देंगे, ठीक है। चीजें ऑटोमेटिक माइंड में ग्रैब करनी चाहिए यार। वो तुम्हें स्ट्रेटली सीधा सीधा तो तुमको दे नहीं देगा, है ना, कि लो बेटा तुम इसको ऐसा निकाल दो, वहां आंसर रख दो। भाई स्टैट्स के क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, CSIR में स्टैट के क्वेश्चंस 5 नंबर के आते हैं, और कम से कम 3-4 तो होते ही होते है ना। तो यार 5 नंबर है, 5 नंबर मिल रहे हैं, थोड़ा तो काम तुमसे कराएगा, है, फुकट के नंबर तो दे नहीं देगा तुमको। 5 नंबर है, मैटर करते हैं ना 5 नंबर तो, इसीलिए यार कुछ चीजें तो माइंड में आपको रखनी पड़ेगी। और सही बताएं तो स्टैट्स में ना, मतलब आपका जो वे ऑफ अप्रोच है ना, उसी के आपको बेसिकली नंबर मिलते हैं। किस तरीके से आपने चीजों को सोचा, एनालाइज करा, वहां पे क्या समझे, इसी से आपको नंबर मिलते हैं। इसीलिए हम सबसे पहला पेपर स्टैट उठाए आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि चीजों को आप सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो, जितनी हो पाए उतनी प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी चीज तुमको मैं एक चीज बोलूं एकदम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अपने हिसाब से। अब अगर आप पहली बार अगर आप चाय बनाने जाते हो तो आपको कोई सिखाता है ना, दूध डालना, पानी डालना, चाय पत्ती डालना, चीनी डालना, उसको बॉईल करना, उसको ये करना, उसको वो करना, सारे आपको उसने स्टेप्स बता दिए, ठीक। अब आप कहोगे भाई हम तो इतना सुन करके थक गए, बिल्कुल इतना किसको याद रहेगा। बट फिर होता क्या है, डिपेंड ऑन टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आप 1 बार अटकोगे, 2 बार अटकोगे, 3 बार अटकोगे। आप जब चाय बनाते जा रहे हो तो एक टाइम तो आएगा ना कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको चाय बनाना है, आपको क्वेश्चन दिखा, आपको अप्रोच दिखा, आप अपने आप उसको ग्रेप करोगे, आप अपने आप उसको होल्ड करोगे, अपने आप उसको आप पकड़ोगे कि हमें कैसे करना है, वहां पे क्या काम करना है। इतनी ज्यादा चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हैबिट में आ जाएंगी चीजें, है ना। आप अपने आप बनाना शुरू कर दोगे, आपके दिमाग में सेट होगा कि हमको ये है, अच्छा अब इसके बाद मुझे ये उठाना है, इसके बाद मुझे वो उठाना है, इसके बाद मुझे वो उठाना है। स्टैट्स में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो ना। हम आपको ऑलवेज शुरू से बता रहे हैं, फिजिक्स को कुछ पहाड़ बना के पढ़ने की क्या जरूरत है। चीजों को नॉर्मली लेके चलो ना, अपने डेली लाइफ से जोड़ करके उसको एनालाइज करके उसको लेके चलने की कोशिश करो ना। चीजों को इतना पहाड़ बना के लेके चलने की क्या जरूरत है, कहां तक याद करोगे। अब अगर अभी हम आपको जानते हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, स्टैट्स पढ़ाने का तरीका देखा उनका मैंने, वो क्या करते हैं, फॉर्मूले पे फॉर्मूला लिखवाए जा रहे होते हैं। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है। भाई क्यों लिखवा रहे होते ना, बच्चा कंफ्यूज आगे जा करके कि भाई कैनोनिकल का कौन सा था, माइक्रो कैनोनिकल का कौन सा था, ग्रैंड का कौन सा था, और हमें करना क्या है। चीजों को इजी वे में करो ना, इतना फैलाने की क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको बताया, इसीलिए हम आपको स्टार्ट जल्दी किसी को नहीं आती। सबके पंगे स्टार्ट में ही पड़े रहते हैं लाइन से कि हमें स्टार्ट नहीं आ रही। स्टार्ट में कुछ है थोड़ी, मजदूरी तो करनी है स्टार्ट में केवल, है। इसीलिए मैंने आपको बताया, देखो जो याद रखने वाली चीज है वो आपको मैंने बताई। वो जो मैंने आपको 2 मशीन गन्स बताए हैं, जो आपको मैंने 2 मेन इक्वेशन बताए हैं, थर्मोडायनेमिक के और इसके स्टैटिस्टिकल के लिए, वो 2 इक्वेशन इन दोनों पेपर्स के लिए बहुत नीडी है। ये हम आपको श्योर बता रहे हैं, वो 2 इक्वेशन इन दोनों पेपर्स के लिए बहुत नीडी है। अच्छा, मैक्सवेल का इक्वेशन आता है ना थर्मोडायनेमिक में, वो भी उसी से निकल करके आता है। जब हम आपको थर्मल पढ़ाएंगे ना, देन हम आपको वहां पे बताएंगे कि वहां पे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। बिलीव करके चलो, हम पढ़ा रहे चीजें आपको इतनी आसान तरीके से बताएंगे ना कि जिसको नहीं समझ में आना होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा करना क्या है और हम कर किस तरीके से रहे, ठीक। बस चीजों को ना मतलब ग्रेप करते जाओ जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम आपको कह रहे हैं कि प्लीज प्रैक्टिस करो, तो सच में प्लीज प्रैक्टिस करो, चीजें अपने आप आएंगी आपको समझ में। आप थोड़ा सा हमें समय दो और थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दो,
प्रैक्टिस करो, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। हाँ, देखो जिंदगी में आपके जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, हम बिजी थे, हमारे पास जॉब है, हमारा घर का काम है, मेरा ये है, मेरा वो है, टाइम नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो यार देखो आप किस फील्ड के लिए खड़े हो रहे हो। इट अबाउट साइंटिस्ट, इट्स अबाउट प्रोफेसर। ये अपने आप में एक बड़ी फील्ड है। ए ग्रेड में आते हैं ये सारे, ए ग्रेड में। यार टाइम तो लेगा ना, बड़ी चीजों के होने में वक्त तो लगता है ना यार, है ना। उसको आप एकदम से तो हाथ में कैरी करके नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए यार किसी के पास अगर एक्सक्यूजेस हैं, देखो हम नहीं कहते कि अपना काम छोड़ के भागो, देखो काम सबका इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम आपको नहीं काटते, बट चीज़ों को ना यार आप आगे जा करके ना, जानते हो एक्सक्यूज देने का ना कोई मतलब नहीं रह जाता जिंदगी में। जिंदगी जो दे रही है, और यही तो टाइम है तुम्हारे पास यार, जितना भाग सकते हो उतना भागो, जो कर सकते हो वो करो। तुम लोगों को क्या लगता है हमारी लाइफ इजी है? हम लोग बिजी नहीं रहते अपने लाइफ में? डेफिनेटली बहुत बिजी रहते हैं। मेरा तो पीएचडी है यार, लैब जाना, ये करना, वो करना, बहुत सारे काम होते हैं। उन टाइम्स में तुम लोग के लिए टाइम निकाल करके हम वीडियो शूट करते हैं, तुम लोग को देते हैं। क्या क्या सच में तुम लोग से कोई मतलब है मेरा? तुम लोग को हम जानते हैं, या फिर तुम लोग से हम पैसे ले रहे हैं, या फिर किसी मतलब से हम ये चीज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है ना, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है तुम लोग से यार। और सही बताऊं तो मुझे तुम लोग से कोई प्रॉफिट चाहिए भी नहीं। अगर मेरी चीजों से या कुछ से अगर तुम किसी 5 को भी प्रॉफिट होगा ना यार, किसी 5 का भी निकला ना, तो भी हम सोचेंगे कि यार मैंने एक बहुत पॉजिटिव व्यू आएगा मेरे अंदर। टाइम किसी के पास नहीं होता यार, यू हैव टू मैनेज। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, किसी के पास 28 नहीं होते। यू हैव टू मैनेज, और आप मैनेज करो। देखो यार नवंबर में पेपर होने वाले हैं, ठीक, उसके बाद दिसंबर में टीएफआर है, होपफुली दिसंबर नहीं तो जनवरी फरवरी में भी एक और बार सीएसआईआर हो जाए। फरवरी में आपका गेट है, फिर आपका जेस्ट है, देखो लाइन से पेपर पड़े हैं। फिर आपका मार्च में आपका आता है बार्क का पेपर, है ना, बार्क है, डीआरडीओ है, वो सब आपका मार्च में जाता है। अप्रैल मंथ से आपके जो कैंपस के होते हैं एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी के लिए, वो स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल मई से, ठीक है। तो यार अभी सोचो तुम्हारे पास ना लाइन से कितने सारे मौके हैं, एक छूटा तो एक गया तो एक गया तो एक। ट्रस्ट मी यार, कुछ दिन ना बड़े एक पॉजिटिव व्यू के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ कोशिश करो, ट्राई करो, पढ़ो। क्यों नहीं होगा चीजें यार? लोगों ने पॉसिबल की है, कोई बहुत बड़ा तोप थोड़ी होता है। लोगों ने पॉसिबल की है ना, आपसे भी पॉसिबल होंगी यार। ट्राई करो, थोड़ा सा तो अपने अंदर एक डेयर लेके आओ ना, मोटिवेशन लेकर के आओ ना। जानते हो जब आप वहां पे जाओगे ना बिल्कुल डरे हुए से एटीट्यूड के साथ, तो यार डर तो लगेगा ही ना। हम आपको जिस वे में पढ़ाते हैं, जिस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जिस एक वाली फीलिंग के साथ, तो यार थोड़ा तो मेरा एटीट्यूड अपने में भी ट्रांसफर करो। कुछ थोड़ा सा टाइगर वाला एटीट्यूड लेकर के आओ, थोड़ा दहाड़ने वाला एटीट्यूड लेकर के। अरे यार पूछ, तुझे जहां से पूछना है हम बताएंगे, ठीक। ऐसे मेरे को टाइगर वाला एटीट्यूड लेकर के आओ, चीजों डरो मत यार। तुम लोग उसको डराने की कोशिश करो। स्टैटिस्टिक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स बहुत 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 छोटी सी चीज है यार। तुमको जो मैंने बताया वो 2 मशीन गन्स, वो दिमाग में तुम सेट करके रखो। जो मैंने आपको वेरिएबल्स बताए, मैक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक, इसका दिमाग में सेट करके रखो। अगर आप इंपॉर्टेंट व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो देखो ग्रैंड कैनोनिकल के क्वेश्चंस मैंने अभी देखे नहीं है, कहीं अभी तक आए नहीं है, उससे बहुत ज्यादा वास्ता है नहीं। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। कुछ पार्टिकल्स के बारे में पूछ देता है, उसका कभी माइक्रो स्टेट निकलवाता है, कभी उसकी एंट्रोपी निकालता है। इतना ही आता है जो कि आपको मैंने डीपीपी 1 में दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। कैनोनिकल में बेसिकली डायरेक्ट पूछ देता है पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी, या फिर प्रोबेबिलिटी, या फिर मीन एनर्जी, या फिर इंटरनल एनर्जी, या फिर सीपीसी भी पूछ देता है, ठीक है।
तो वो सब देता है, तो उसका अप्रोच देखो कि वो क्लासिकल है या क्या क्वांटम मैकेनिकल है, वहां करने की कोशिश करो। ठीक, स्टार्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चीजों को ग्रेप करने की कोशिश करो कि हम आपको कहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। मेरे ना एक एक वर्डिंग्स की और मेरे एक एक चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। आपको हम इसीलिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखो, दोबारा समझो। ठीक है, चीजों को ग्रेप करने की कोशिश करो। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं अब आगे कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। अभी देखो, मैंने आपको वर्बली चीजों को बताया, क्वेश्चन में कैसे आते हैं, क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब आओ तुमको हम पेन पेपर पे समझाते हैं क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, क्या करना है। ठीक है, अब उधर के अप्रोच से हम आपसे बात करते हैं। चलो देखो, देखो प्रोसीजर कैनोनिकल एग्जाम्पल में पहले आप पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करोगे। पार्टीशन फंक्शन से आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि डेल बाय डेल बीटा लॉग क्यू तो करना है। ठीक, इससे आप ये फाइंड कर सकते हो। इसी पार्टीशन फंक्शन से आप ए फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आपका ए फाइंड आउट है तो आप जो बाकी के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं एच, एस, पी, म्यू, सी वी, सी पी, गामा, ये सब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे। गामा सी पी बाई सी वी मैंने आपको कल भी बताया था। H1 और H2 आपको रिमेंबर रखना है। सी वी क्या है, डेल यू बाई डेल टी, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन होता है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लासिकल, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, देन सी दिस वेरियस सिस्टम्स इन कैनोनिकल एग्जाम्पल। देखो क्लासिकल आइडियल गैस पे आओ। Let we consider a classical ideal gas containing n number of particles that are non-interacting, monatomic, non-relativistic, and indistinguishable, and are in container of volume V. मैं आपको ये सारे टर्म्स के मतलब बताए थे ना पहले ही, इसीलिए बताया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एंड आप वहां पे चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करोगे जब आप क्वेश्चन देखोगे तब। देखो क्लासिकल एनर्जी से E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या होता है, dn माइनस के, ये आपको मैंने पिछली बार बताया था। 3d है तो d इज इक्वल टू 3, 2d है तो 2, 1 है तो 1। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। अब इक्वेशन कैसे आपको सॉल्व करना है क्लासिकल अप्रोच में, कैसे आपको सॉल्व करना है चीज़ों को क्वांटम मैकेनिकल के अप्रोच में। ठीक है, अब देखो आपको इंटरनल एनर्जी निकालने का हम तरीका बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये तो देखो एक लंबा प्रोसेस है जो मैंने कर रखा है, इतना आपके पास टाइम नहीं है। इसका एक अल्टरनेट वे हम बताते हैं आपको। ये देखो आपका U इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग क्यू एन होता है। ये एक फॉर्मूला टर्म होता है जो कि पूरे क्या कह सकते हैं, ये कहाँ से निकलता है आपको मैं बताऊं। जब आप चीज़ों पार्टिकल को क्लासिकली आप जब ट्रीट करते हो ना, देन ये आपका पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर करके फिर आपका आता है लास्टली। ठीक है, बट इससे आपको बहुत मतलब नहीं है, बिकॉज ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं था। इसको अगर आप रखोगे तो अल्टीमेटली आपको हम जो बताना चाहते हैं वो ये है, इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 × n/kT। ठीक, इसको दिमाग में रखो। ठीक है, देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, याद करने वाली होंगी, वो हम बता देंगे, जो नहीं होगा वो हम आपको क्लियर कर देंगे पहले ही। ठीक है, देखो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी माइनस kT/ln/Q है, Q की वैल्यू यहाँ रखी उठा करके। ठीक, आप इसको सॉल्व करा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका एक टर्म निकल करके आएगा यहाँ पर। ये सब तो देखो पीछे भी मैंने निकाला था ना, सेम फैक्टर यहाँ पे भी निकले हुए हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसको जब आप बहुत सॉल्व करोगे ना एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, तो आपका एक यहाँ पे बन के आएगा इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपका कहलाता है सेकुलर टेट्रोड इक्वेशन। ये 1-2 बार गेट के क्वेश्चन में आया है। डायरेक्ट इसमें ना जानते, उसमें कुछ पूछा नहीं था, इसमें सिर्फ केवल इक्वेशन रख दी थी और वो पूछा था कि सेकुलर टेट्रोड इक्वेशन क्या होती है। ठीक, वो उसने डायरेक्ट पूछा था, बस फॉर्मूला पूछा था।
देन ये फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं, इसके डेरिवेशन वगैरह आपको दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो प्रेशर वगैरह निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही था। अब इसी से आपका ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, तो आपको पता ही है, ठीक। ये सब आपको हम पता है क्यों दिखा रहे हैं, ये सब कुछ है नहीं, ये सारे इक्वेशंस आपको खुद को भी पता है, ये बस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसी इक्वेशन से कैसे चीजें निकलती आई हैं ना, निकलती जा रही हैं, वो हम आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंथैल्पी देखो H इज इक्वल टू 5/2 nKT, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है डायरेक्ट, ठीक। और बच्चे जानते हो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखो इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 इंटू nKT और एंथैल्पी होती है 5/2 इंटू nKT, ठीक। इस चीज को दिमाग में रखो। देखो गिव्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट 3/2 nK dQ/dt होता है, तो 3/2 nKT पिछले निकाला था, इसको T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो 3/2 nK, ठीक। अब देखो Cp एंथैल्पी ये है आपका dH/dt होता है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो 5/2 nK, ठीक। और गामा क्या होता है Cp/Cv 5/3 गामा इज इक्वल टू गामा, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा KT स्क्वायर टू CV, CV की वैल्यू रख दो, यू गॉट द आंसर, ठीक। मुझे लग रहा है आप समझ रहे होगे हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो यही सारी चीजें हैं यार, क्वेश्चन में ना आपको इन्हीं तरीके से पूछेगा, इसीलिए आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो, वाई के लेम के जो मैंने दिए हैं उसको लगाने की कोशिश करो। जब आप क्वेश्चन लगाओगे आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, किस तरीके से पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाओ, जब आप लगाओगे तभी अटकेगा। और गाइस मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप लगाओ, कोशिश करो, जहां अटक रहे हो मुझे भेजो, हम उसको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे कि वो चीज कैसे हो सकती है, ठीक है। डू योर प्रैक्टिस गाइस। कल हम आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको लेवल सिस्टम बताएंगे, पार्टिकल्स अलग अलग लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बताएंगे, और कैनोनिकल एग्जाम्पल में फर्दर आगे क्वेश्चंस कैसे हम प्रोसीड करते हैं वो बताएंगे हम तरीके आपको, ठीक है। सो टिल देन कीप योर प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। चलो बाय बाय।